वाह वाह, कल भगवान की रथ यात्रा निकलेगी, लाखों श्रद्धालु आएंगे। वाह, अरे तुम लोग खड़े हो, जाओ सब लोग, तुम्हारा काम हो गया ना, अब दूर जाओ। अब मैं पूजा करके इस रथ को पवित्र करूंगा। अब तुम लोग इस दायरे में भी नहीं आना, समझे? चलो चलो दूर जाओ सब लोग। अरे कहा ना। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हे प्रभु, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, कभी तो मुझे दर्शन दो भगवान। लो वत्स, मैं आ गया। वाह 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 वाह, ये मेरा रथ कितना सुंदर बनाया है। कौन कौन बोल रहा है? अरे मैं हूं, स्वयं कृष्ण। ये मेरा रथ अपनी आंखों से देख रहा हूं। लेकिन आप कहां हो भगवान? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हो। लेकिन मैं धन्य हो गया, मेरे पुरखे और आने वाली पीढ़ी तो धन्य हो जाएगी। मुझे दर्शन दो प्रभु। बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? अपने अंदर झांक के देखो, तब मेरा दर्शन होगा। लेकिन भगवान। रुको रुको, यहां वहां मत ढूंढो। पहले मुझे यह बताओ, यह रथ किसने तैयार किया? किसने इसे सजाया? अति सुंदर है। पुरोहित महाशय, इसके निर्माण का प्रमुख कौन? मैं। हाँ? आप? यह इतना सुंदर काम, इस पर की गई कारीगरी किसने की है? भगवान विश्वकर्मा। अभी उनका काम खत्म हुआ तो उन्हें वहां दूर खड़े रहने के लिए कहा है मैंने। अभी पूजा करके पवित्र किया और आप प्रकट हो गए। मैं तो धन्य हो गया प्रभु। आओ विश्वकर्मा, आओ। भगवान, यही है वो कारीगर। भगवान प्रत्यक्ष यहां आए हैं तुमसे मिलने। अरे रे, अंदर कहां आ रहे हो? दूर, रथ अपवित्र हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आने दो उसे, आने दो। उसी के हाथ से बना है ना ये रथ, तो अपवित्र कैसे होगा? हाँ, भूल हो गई भगवान, क्षमा। धन्य हो भगवान, आज आपके दर्शन हो गए। अरे किसके पांव छू रहे हो? कौन है वहां? पुरोहित महाशय, चिंता मत कीजिए। अभी जिसे मैंने गले लगाया है उसे मैं दिख रहा हूं, क्योंकि उसका ध्येय है योगः कर्मसु कौशलम। मित्र, तुम्हारी कलाकारी पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। और कौन कौन है तुम्हारे साथी जिन्होंने मेरा रथ सजाया है? मुझे उनसे मिलना है, बुलाओ उन्हें। ये है सुतार, लकड़ी की कारीगरी इनकी है प्रभु। आओ आओ मित्र, क्या कलाकारी है आपकी। आओ गले मिलो। जी। लोहे का काम इन लोहार बंधु ने किया है। किसी भी काम को मजबूती से करना कोई आपसे सीखे। ये है वस्त्रकार, बुनकर। वाह भैया, क्या वस्त्र बुना है आपने। भगवान, इन्होंने रथ को फूलों से सजाया है। भगवान, मिट्टी के कण कण में, प्रत्येक फूल में, तुलसी के पौधे में हर रोज आपका दर्शन करता था। आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। सार्थक हुआ मेरा जीवन, सार्थक हुआ मेरा जीवन। आओ वत्स, प्रकृति के पालक, आओ। आप हैं रंगारी। इन्होंने रथ की रंगाई पुताई का कार्य किया है। अरे भगवान, इससे तो गले मत लगाओ, इसके रंग आपको लग जाएंगे। पुरोहित जी, लगने दीजिए। मैं तो रंग रसिया ही हूं और रंग बिखेर दूंगा जीवन में। लेकिन प्रभु, आप हैं कहां? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं?
मैं तो यही हूं, कण कण में बसा हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन। ब्राह्मण का ज्ञान मैं हूं तो क्षत्रिय की शक्ति भी मैं हूं, वैश्य की संपत्ति मैं हूं तो शूद्रों की कला भी मैं ही हूं। आप जिन कलाकारों को शूद्र कह रहे हैं ना, उनकी कला में मैं बसता हूं। इन सब की कला न होती तो मेरा रथ कैसे बनता? इसलिए पुरोहित जी, ये छुआछूत आपसी भेदभाव छोड़िए, आंखें मूंदिए और मनुष्य के गुणों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, तभी आपको मेरे दर्शन होंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मुझे मेरा निहित कर्म करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने इनमें भेदभाव किया और शूद्र कहकर इनको मैंने दूर किया, तो आप भी मुझसे दूर हो गए प्रभु। स्वार्थ से सबको मैंने तमाम जातियों में बांट दिया। भूल हुई प्रभु, भूल हुई। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये कहा था मैंने तो वर्ण व्यवस्था बनाई थी गुणों के आधार पर, ताकि समाज का रथ सुचारू रूप से चले। पर आपने इसे जातिवाद समझ लिया। जब तक समाज भेदभाव के चक्रव्यूह में अटका रहेगा और मनुष्य के गुणों का सम्मान नहीं करेगा, तब तक उसे मेरे दर्शन नहीं होंगे पुरोहित जी। मैंने अपनी भूल स्वीकार की, तब मुझे आपके दर्शन हुए हैं प्रभु। धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया मैं। भगवान छोड़िए, छोड़िए उसको, छोड़िए, नीचे गिर गया है, अपवित्र हो गया। लो, फिर एक भूल। अपवित्र? भाई ये तो धरती मां है, विष्णु पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। देखो इस पर कितनी सुंदरता से गोबर लेपन किया है, रंगोली से सजाया है। यह किसने किया है भाई? आओ आओ, आप लोग भी आ जाओ, प्रभु बुला रहे हैं। झाड़ू लगाना, गोबर का काम करना इस भाई ने किया है, और रंगोली इस बहन ने सजाई है। पाव लागू प्रभु, पाव लागू, पाव लागू। सुखी रहो मां, सुखी रहो। आपका मन निर्मल है, इसीलिए आप भूमि को अलंकृत कर पाए। सुखी रहो। अरे मित्रवर, आप क्यों दूर खड़े हो? आपने भी इसे सजाने के लिए कुछ तो किया होगा। भगवान, मैंने तो बस लगाम बनाई है, चमड़े का काम करता हूं, इसलिए दूर खड़ा हूं। तो चर्मकार हो। भाई सबसे महत्वपूर्ण काम तो आपका है। लगाम है संयम। लगाम नहीं होगी तो ना ये रथ चलेगा, न मन का रथ चलेगा, न समाज का रथ चलेगा, न राष्ट्र का रथ चलेगा। लगाम ही तो है जो संयम सिखाती है, और आत्म संयम नहीं होगा मित्रों तो मनुष्य का विकास और उद्धार नहीं होगा। आओ गले मिलो। जाइए जाइए पुरोहित जी, सबसे गले मिलिए। शुभम भवतु। आओ सब गले लग जाओ, सब मिलकर गाएंगे।